श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बंधु, आज हम विशाख मास के 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पूर्व काल की बात है, देवताओं और असुरों में भयंकर संग्राम चल रहा था। वरदान के मध्य से उन्नत हुए सभी दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया था। देवता भागने लगे और तब भगवान शिव ने उनकी अगुवाई करके उन्हें रोक लिया और ब्रह्मा जी को आज्ञा करके वह सभी लोग क्षीर सागर में पहुंचे। भगवान विष्णु और समुद्र में शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके पास बैठी थी, अपने हाथों से उनके चरणार बिंदों की सेवा कर रही थी। नारद मुनि आदि शेर मुनिगण भगवान के गुण और गौरव का उच्च स्वर से गान कर रहे थे। गरुड़ जी सामने खड़े होकर निरंतर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे। क्षीर सागर के जल से उड़ती हुई तरंगों के कारण भगवान के पीताम्बर में जल के कुछ छींटे पड़े हुए थे। उनके मुख पर मुस्कान की छटा थी। वह सुंदर स्वरूप देखकर भगवान शंकर ने विनित भाव से पूर्ण देवताओं के साथ मिलकर भगवान की शरण ली और एकार्जित होकर उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, जो संसार समुद्र में तारने और गरुड़ जी को सुख देने वाले हैं, घनीभूत मोह अंधकार का निवारण करने के लिए चंद्र स्वरूप हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जहाँ ज्ञान में मन की प्रज्वलित शिखा प्रकाशित होती है और जो चित्त में भगवान संग रूपी सुधा की वर्षा करने वाली चंद्रिका के समान है। हवा से हिलते हुए कमल दल के पर्व के भीतर रहने वाले पतनशील जंतुओं की भांति पतन के गर्त में गिरने वाले प्राणियों को स्थिरता देने वाले एकमात्र श्री हरि की स्मृति ही है। तेज और अंधकार दोनों से परे विराजमान आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। आप यज्ञ स्वरूप भविष्य के उपभोक्ता यजु और सामवेद स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। भगवती सरस्वती के द्वारा गाए जाने वाले दिव्य सद्गुणों से भूषित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप शांत स्वरूप धर्म के निधि और अमृत आत्मा है। आपको नमस्कार है। आप साधक के योग की प्रतिष्ठा और जीव के मात्र हेतु है। आपको नमस्कार है। आप घोर स्वरूप माया की विधि और सहस्त्रों मस्तक वाले हैं। आप योग निद्रा स्वरूप होकर शयन करते हैं। अपने नाभि कमल से उत्पन्न संसार की सृष्टि रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप जल स्वरूप और संसार की स्थिति के कारण आपके कार्यों द्वारा आपकी शक्ति का अनुमान होता है। संपूर्ण संसार के भाव को ग्रहण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। मैं इस समय अयोध्या नगर में जाकर तेज की वृद्धि और दैत्यों के उत्तर की शांति हो तो गुप्त रहकर उत्तम तप का अनुष्ठान करूँगा। आप सब भी शुद्ध चित्त होकर अयोध्या में जाकर दैत्यों के विनाश के लिए तपस्या कीजिए। ऐसा कहकर भगवान गौरवान अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने अयोध्या में आकर गुप्त रहकर देवताओं के तेज की वृद्धि के लिए शीघ्र उत्तम तपस्या आरंभ की और इसलिए वह गुप्त हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पहले आए हुए भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्कर छूट कर गिरा था, इसलिए चक्कर हरि के नाम से भगवान की प्रसिद्धि हुई। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि के प्रभाव से देवता प्रबल और तेजस्वी हो गए। उन्होंने युद्ध में दैत्यों को परास्त कर दिया और अपना स्थान पुनः प्राप्त किया। परमानंद युक्त होकर वह अनेक धाम में चले गए। इसके बाद बृहस्पति इत्यादि सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। उनके दर्शन के लिए उत्कंठित होकर अभी अयोध्या में आए और वहाँ पुनः प्रणाम करके हाथ जोड़कर कागचित से श्री हरि का ध्यान करते हुए उन्हीं में तन्मय हो गए। और तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूँ। तब सभी देवताओं ने कहा कि जगतपति, इस समय आपके द्वारा हमारा सारा कार्य सिद्ध हो चुका है, फिर भी हमारी रक्षा के लिए आपको सदैव यहीं रहना चाहिए। ये सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, ये कथा संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करेगी। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ पुरुष या उत्तम भक्ति से पूजा यज्ञ तप और आदि का अनुष्ठान करता है तो वह परम शांति को प्राप्त करेगा। जो चंद्र मानव अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ दान करेगा वह अनुपम स्वर्ग लोक को पाकर फिर कभी शोक नहीं करेगा। या मेरी प्रशंसा के लिए सुचित्त से गोदान करना चाहिए। जो मेरी भक्ति में तत्पर होकर आत्मा शुद्धि के लिए स्थान पर स्नान करेंगे उनकी मुक्ति उनके हाथ में रहेगी। भगवान चक्कर हरि के स्थान पर मेरी प्रीति के लिए उत्तम दान जप होम इत्यादि करने चाहिए। तुम भी यहाँ भी ध्यान से यात्रा करो। तुम गुप्तरी स्थान के निकट ही शुभ संगम है, जहाँ गोपाल घाट से 3 योजन पश्चिम घाघरा नदी से सरयू का संगम हुआ है। यहाँ विधि पूर्वक स्नान करके सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाले भगवान गुप्त हरि का दर्शन करो। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु हो गए। सभी देवताओं ने प्रयासपूर्वक यात्रा और यत्न पूर्वक अयोध्या में रहने लगे और तभी से यह स्थान पृथ्वी में विख्यात हो गया। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यहाँ की यात्रा की जाती है। संगम स्नान करके भगवान गुप्त हरि का दर्शन किया जाता है। मंगशिर शुक्रदास जी को चक्कर हरि की यात्रा करनी चाहिए और जो इस यात्रा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। और ये थी आज की हमारी वैशाख मास विशेष कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।